जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ऐसी क्वेश्चन होते हैं। यहां आर लिख देते और कहते हैं फाइंड आउट देयर लोगों का व्यवहार उनके पालतू जानवरों के प्रति। तो यहां पर व्यवहार की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है कि जानवरों की बात हो रही है? एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल एंड देयर पेट्स। अगर हम लोगों की बात कर रहे होते या पेट्स की बात कर रहे होते तो आर ठीक था, मतलब बिहेवियर इज द सब्जेक्ट एक्चुअली। और बिहेवियर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्टिकल के यहां पर 11 क्वेश्चंस दिए हैं और इनमें से आपको देखते हैं आपने कितने स्कोर किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शी हैज नो ब्लैंक व्हाट टू डू ए एंड द। चलो आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब पहले सुन लो क्यों कुछ नहीं आएगा। सब लिखने लग गए कुछ नहीं आएगा, पहले देखो क्यों कुछ नहीं आएगा। रीजन देखो, यहां क्या लिखा है? नो। और नो का मतलब होता है नॉट एनी। नॉट का मतलब क्या होता है? ये जो नो है इसका मतलब होता है नॉट एनी, मतलब कि नो के बाद में कभी भी, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके सेंटेंस में नो लग गया है और नो के बाद में कभी भी एनी या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगता है, स्पेशली ए और एन, आया क्या समझ में? जिसे आपने कहा मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, आई हैव नो कॉपी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये मत बोलना आई हैव नो एन आइडिया, आई हैव नो अ पेन, ये गलत है। आई बात समझ में? क्योंकि नो के बाद में कोई आर्टिकल नहीं आता। हाँ, अगर यहां पर नो नहीं होता तो फिर क्या आता? एन आता। आई बात समझ में नहीं है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रवि इज ब्लिंक सेम बॉय हु हर्ड मी। रवि वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। एक मिनट, पहले द वाले कितने हैं हाथ बता। और उसमें द क्यों आएगा उसका रीजन सुनो। जब आप ये कहें कि ये वही कार है, ये वही लड़का है, ये वही गाड़ी है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उसमें द लगाकर ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि एक वो विशिष्ट चीज है। जैसे मैंने कहा ये वही पेन है जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, दिस इज द सेम पेन विच आई बॉट लास्ट ईयर, सो दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट लास्ट ईयर विच आई बॉट लास्ट ईयर। मतलब ये आप पॉइंट आउट करके दिखा रहे हो। ये डेफिनेट आर्टिकल की कंडीशन बन रही है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। आ रही ये बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? ऐसे समझना है हम। आगे बढ़े अब? चलो आगे देखते हैं। कैन यू टेल मी ब्लैंक प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? चलो ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, द। थोड़ी देर के लिए सबकी हार्ट बीट है ना एकदम हवा। अरे द आएगा, क्यों द आएगा? देखो देखो इधर क्या लिखा है, कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब आप यहां पर क्या बात कर रहे हो? प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो और उसकी कीमत आपको जाननी है। तो वो जो कीमत होगी वो डेफिनेट होगी, और डेफिनेट के लिए क्या लगता है? द लगता है। सो कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? द नेक्स्ट, शी हैड बीन इनवाइटेड फॉर ब्लैंक लंच बट व्हेन शी अराइव्ड ब्लैंक लंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, तो सबसे पहले तो यहां बताओ, अगर आपको याद हो तो बुक में है ना एक चैप्टर है स्पेशली लिखा हुआ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, देखा आपने? ओमिशन ऑफ आर्टिकल में रूल नंबर 2 पढ़ना, उसमें स्पष्ट लिखा है डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के आगे आर्टिकल ए एंड द का उपयोग नहीं होता है। राइट, एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? आर्टिकल ए एंड द का उपयोग नहीं होता है। और इसमें क्या आएगा? अब आप सुनना, पूरा नियम नहीं बोला था मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि आर्टिकल ए इन द का उपयोग हमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के आगे नहीं करना, लेकिन कब करना है वो बता रहा था मैं। ठीक है, लेकिन तुमको जल्दबाजी पड़ी थी। लेकिन आर्टिकल द का उपयोग हो जाता है, लेकिन आर्टिकल द का उपयोग हो जाता है कब? जब आप किसी विशिष्ट स्पेशल लंच की बात करो, स्पेशल डिनर की बात करो। जैसे आपने आज सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था, दैट वाज वेरी टेस्टी, बहुत
स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बना था, जो आपको चाहिए था वही मिला आपको नाश्ते में, तो आप क्या कहोगे? यार आज का नाश्ता बहुत शानदार था यार। तो आप इंग्लिश में कहोगे टुडेज ब्रेकफास्ट वाज सुपर्ब। सो द, आप उसमें अगर द लगा कर बोलोगे तो आप कहोगे द ब्रेकफास्ट दैट वी टुक टुडे दैट वाज सुपर्ब, दैट वाज वेरी टेस्टी। यू गॉट इट? द ब्रेकफास्ट दैट वी हैव टेकन टुडे दैट वाज सुपर्ब टेस्ट, दैट वाज वेरी टेस्टी। तो वो ज्यादा क्या था? टेस्टी था। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में आप क्या आएगा? अब पूरे लाइन का मतलब समझना। उसको लंच के लिए इनवाइट किया गया, तो लंच के लिए इनवाइट किया गया, दैट्स ओके, लंच के आगे कुछ नहीं लगाना। लेकिन जब वो पहुंची तो वो लंच जिसके लिए उसको इनवाइट किया था वो प्रिपेयर्ड नहीं था। इसीलिए वो लंच मतलब द लंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड उसी लंच के लिए जिसके लिए उसको इनवाइट किया गया था। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट थिंग एंड दैट्स व्हाई आपको क्या यूज करना है? द यूज करना है। ये सिचुएशन है। सो दिस इज ब्लिंक कार विच आई बॉट लास्ट ईयर। एक मिनट पहले हाँ द वाले बोले थे ना, हाँ द वाले हाथ खड़े करो जल्दी फटाफट फास्ट। ओके, द आंसर इज द सब के गलत है। अब द क्यों आएगा? देखो महान लोगों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप एक कार की बात नहीं कर रहे हो, आप एक निश्चित कार की बात कर रहे हो। दिस इज द कार विच आई बॉट लास्ट ईयर। ये वही कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी है। अगर आप बोलोगे दिस इज अ कार विच आई बॉट लास्ट ईयर, तो इसका मतलब होगा यह एक कार है जो मैंने पिछले साल। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सही है? हिंदी में ही खुद बता देना। यह वही कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी, पहला। दूसरा, यह एक कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी। आप ऐसा क्यों बोलोगे कि दिस इज अ कार विच आई बॉट? आप अगर उस कार को स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई जो आपने खरीदी पिछले साल, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? द यूज करना चाहिए। समझे कि नहीं? ऐसा। चलो आगे देखो। सो यहां पर सही जो है वो आपका कौन सा वाला होगा? द वाला। अगला देखो, ब्लैंक बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर पेट्स इज चेंजिंग डे बाय डे। एक फॉर्मूला सिखाता हूं सभी को, सभी सीखना। सीखोगे? सब सीखोगे? जब आपके दो नाउन आए, कितने नाउन आए? और दोनों नाउन के बीच में ऑफ लगाओ। क्या लगाओ? उसमें पहला नाउन अनकाउंटेबल हो। कौन सा हो? कौन सा हो? अब मुझे बताओ, क्या मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन समझाऊं? पता है? काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, रूम, चेयर, बॉय, गर्ल, ये सब काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन बिहेवियर, नेचर, आ रही बात समझ में? शुगर, वाटर, मिल्क, नॉलेज, ये सारी चीजें क्या होती हैं? अनकाउंटेबल। तो जब आपका पहला नाउन क्या हो? पॉइंट टू बी नोटेड। जब पहला नाउन क्या हो, उसके बाद क्या लगे? और फिर क्या आए? नाउन। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना आगे द लगाना है। लेकिन जब आप कहोगे इस कुएं का पानी, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। अब देखना आप यहां पर ये जो सिचुएशन है, इस कुएं का पानी, तो इस कुएं के पानी को बोलेंगे आप द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट। ठीक है, तो अब यहां देखो आपने पानी के आगे क्या लगाया है? ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। बीच में क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। देखो ना, ऑफ आ रहा है। और उसके बाद फिर अगेन नाउन आ जाए। देखो नाउन आया, दिस वेल। नहीं समझे? सो नाउन ऑफ नाउन के रूल में जब पहला नाउन अनकाउंटेबल हो, आई रिपीट दिस लाइन, नाउन ऑफ नाउन के रूप में जब पहला नाउन अनकाउंटेबल और दूसरा नाउन कुछ भी हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इट डजंट मैटर एंड वी डोंट केयर। तो पहला नाउन जो आ रहा है अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके आगे आपको आर्टिकल द लगाना है। इन केस काउंटेबल हो तो क्या लगाना है? अगर काउंटेबल आ रहा है तो वहां पर आर्टिकल ए भी लग सकता है। सो दिस इज द, ये हो गया था हमारा। तो बिहेवियर, यहां क्या लगेगा? द बिहेवियर वाला नंबर एक ले लेना, बाकी नंबर काट ले। द बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर पेट्स। अब यहां पर एक बच्ची ने बोला था, ये मासूम सी, कि सर यहां पर आर आ सकता है क्या? क्या बोला इन्होंने? कि सर यहां पर इज नहीं आ रहा है। उन्होंने आर ही ऐसे डायरेक्ट बोला, सर इज नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इसलिए आर बोला था क्योंकि यहां क्या लिखा है? पेट्स। तो उन्होंने देखा कि पेट्स के बारे साथ क्या लगेगा? प्लूरल नाउन है तो आर लगना चाहिए। मैंने क्या लगाया है? आप पूरे सेंटेंस को हिंदी में समझना है।
द बिहेवियर ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर पेट्स, मतलब लोगों का व्यवहार उनके पालतू जानवरों के प्रति। तो यहां पर व्यवहार की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है कि जानवरों की बात हो रही है? एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल एंड देयर पेट्स। अगर हम लोगों की बात कर रहे होते या पेट्स की बात कर रहे होते तो आर ठीक था, लेकिन हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। द बिहेवियर ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर पेट्स, मतलब लोगों का व्यवहार, लोगों का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। लोगों का व्यवहार उनके जानवरों के प्रति, उनके पालतू जानवरों के प्रति दिन ब दिन बदल रहा है। तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना, इसमें सब्जेक्ट क्या है? लोगों का व्यवहार उनके पालतू जानवरों के प्रति दिन ब दिन बदल रहा है। तो क्या सब्जेक्ट है? लोगों का व्यवहार, मतलब बिहेवियर इज द सब्जेक्ट एक्चुअली। और बिहेवियर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। कुछ आया समझ में? और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता। एंड दैट इज व्हाई वी वुड से द बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर पेट्स इज चेंजिंग डे बाय डे। आर यू गेटिंग? नहीं है बात समझ? ऐसी बात है। जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ऐसी क्वेश्चन होते हैं। यहां आर लिख देते हैं और कहते हैं फाइंड आउट द एरर। क्या कहते हैं? फाइंड आउट द एरर। एरर ढूंढो। तो हम लोग एरर ढूंढते हैं। द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ठीक है, टुवर्ड्स देयर पेट, ठीक है, आर चेंजिंग, ठीक है, पेट्स के साथ आर सही तो लिखा, लेकिन बात किसकी हो रही थी? मतलब यहां पर क्या सही है? नेक्स्ट, तो कहा था अपन, यस्टरडे इन द मार्केट शी फाउंड ब्लैंक बैग फिल्ड विथ ब्लैंक शुगर। ओके कम ऑन, बताओ पहले वाले में क्या आएगा? चलो भाई, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, नंबर काट लो, और इसमें आपको ए बैग आएगा। हाँ ओके, अब जल्दी से टोटल करके बताओ मुझे कि 11 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? ओके, एक क्वेश्चन छूट गया। ही इज ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो भाई इधर देखो सभी, वह एक महान, तो ए, और इसमें कुछ भी नहीं आएगा।